हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? संघवाद। क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग संघवाद होता क्या है। संघवाद होता क्या है, ठीक है। संघवाद होता क्या है? तो क्या बोला कि संघवाद से तात्पर्य है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की क्या करते हैं सरकारें काम करती है। क्या बोलो समझ आया ना? क्या होता है कि जब किसी देश में एक से ज्यादा सरकारें क्या करती है काम करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संघवाद। अब सवाल है कि भारत में कितने स्तर की सरकारें हैं? तो भारत संघवाद है। भारत क्या है? तो इसीलिए भारत में भी 3 स्तर की सरकारें हैं। कितने स्तर की? पहला है केंद्र स्तरीय सरकार, दूसरा है राज्य स्तरीय सरकार और तीसरा कौन सा है? स्थानीय स्तरीय सरकार। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ क्या बोल रहा है कि संघवाद से तात्पर्य क्या है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें क्या करती है कार्य करती है, ठीक है। और कौन से स्तर के? तो पहला केंद्रीय स्तर की सरकारें, दूसरा राज्य स्तरीय सरकारें और तीसरा कौन सा? स्थानीय स्तर की सरकारें, ठीक है। और जो हमारा देश है वो संघीय शासन व्यवस्था को क्या किया गया है? अपनाया गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि केंद्र स्तरीय सरकार क्या होती है, राज्य स्तरीय सरकार क्या होती है और स्थानीय स्तर की सरकारें क्या होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखें कि भारत कौन सा है? संघवाद नीति को क्या किया? अपनाया। और इसमें कितने स्तर की सरकारें होती है? 3 स्तर की। पहला कौन सा? केंद्र स्तरीय, राज्य स्तरीय और स्थानीय स्तरीय, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट। क्या बोला कि भारत में सभी स्तरों की सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर फैसला लेने का स्वायत्त अधिकार है। कहने का मतलब क्या है कि भारत में जितने भी स्तर की सरकार है, चाहे वो केंद्र स्तरीय हो, राज्य स्तरीय हो, चाहे स्थानीय स्तरीय हो, सभी को अपनी अपनी स्वतंत्रता है कि वो अपना फैसला क्या कर सकती है? ले सकती है। लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों को है। कहने का मतलब समझ में आया कि जितना भी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र स्तरीय सरकारें हो, राज्य स्तरीय सरकार हो या स्थानीय स्तर की सरकार हो, सभी को अपना अपना फैसला लेने का क्या है? अधिकार है। लेकिन कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि संघ किसके पास है? केंद्र सरकार के पास और किसके पास? राज्य सरकार के पास। क्या बनाने का अधिकार? कानून बनाने का अधिकार। तो अब आते हैं नेक्स्ट। क्या बोल रहा है कि संघ जिन मुद्दों पर कानून बना सकती है उसके लिए संविधान में 3 सूचियां दी गई है। जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है जो कानून बनाती है उसके लिए कितनी सूचियां दी गई है? 3 सूचियां, जिसको बोलते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये आपकी 3 सूचियां दी है। कौन कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में क्या आता है? तो सुरक्षा, वित्त, संचार, ये वैसे सूचियां हैं जो केंद्र सरकार बनाती है। कौन सरकार बनाती है? केंद्र सरकार। अब आता है राज्य सूची में। तो राज्य सूची में क्या क्या बनाती है? तो भूमि से रिलेटेड, कृषि से संबंधित और पुलिस से संबंधित। तो जो ये इससे कानून बनाती है ये कौन सी सरकार बनाती है? आपका राज्य सरकार। अब आता है समवर्ती सूची। तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर कानून बनाया जा सकता है। तो ये राज्य सरकार भी कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी। कहने का मतलब क्या हुआ कि संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में केवल राज्य सरकारें कानून बनाएंगी, लेकिन समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही उस पर क्या कर सकती है? कानून को बना सकती है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी कानून को बनाकर लेने का झगड़ा हो जाए, तब केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होता है? मान्य होता है। जैसे कि इसको नोट में हम लोग लिख दिए कि जब किसी विषय पर सूचियों में किसी प्रकार का क्या हो? मतभेद हो, मतलब कि उसमें क्या हो? आपसी झगड़ा हो। किसके बीच में? केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होता है? मान्य होता है। मतलब जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वही कानून क्या होगा? मान्य होगा। लेकिन कभी कभी जो राज्य सरकारें कानून बना लेती है, अगर उस पर राष्ट्रपति का क्या हो जाए? हस्ताक्षर हो जाए, तो वो भी कानून क्या हो जाएगा? आपका मान्य होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग, उसके बाद मिलते हैं थोड़ा सा आगे।